दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। इस धमाके की तह तक जाने के लिए हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। इस बीच एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। बता दें कि कल फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए थे। डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। दरअसल जिस घर में डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो इस्ताक नाम के एक इमाम ने उसे किराए पर दिया था। मुजम्मिल के अलावा कई और भी लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आज अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल मिलाकर 52 लोगों से इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन सहित जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है, जिनमें से 6 लोगों को अभी डिटेन किया गया है। उनकी संदिग्धता के आधार पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बाद तमाम वो दस्तावेज और तमाम वो सवालों के जवाब निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कितनी क्लोजनेस थी और आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरीके से ये लोग काम करते थे। आप मेरे पीछे देखेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी है, गेट के बाहर जो है वो गार्ड्स मौजूद है और अंदर जो पुलिस की टीम है वो अभी भी मौजूद है और लगातार जो छानबीन है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। जांच पड़ताल लगातार जारी है और ऐसा लगता है कि कई और नाम जो है इस पूरे मामले में वो निकलकर सामने आ सकते हैं। देखिए, अब तक इस पूरे मामले में 52 लोगों से इस यूनिवर्सिटी में पूछताछ हुई है। ये 52 में से प्रिंसिपल हैं और कॉलेज के स्टाफ हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग जो इन किरदारों के इर्द गिर्द घूमते थे, उनके दोस्त थे, साथी थे या उनके जानने वाले थे, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अब तक इस पूरे मामले में जो 6 लोग हैं उनको अभी डिटेन किया गया है। ये नए 6 लोग हैं जिनको अभी डिटेन किया गया है। इन सभी 6 लोगों की जो संलिप्तता है उसके आधार पर इनको डिटेन किया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कल मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। वो तकरीबन 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। मुजम्मिल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। वहीं जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम डॉक्टर मुजम्मिल के घर पहुंची तो देखिए घर वालों ने क्या बताया। देखिए, मैं इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हूं और जो लोग इसमें अभी तक उनको हिरासत में लिया गया है उसमें आमिर है, उमर रशीद है, उसके साथ साथ जो डॉक्टर उमर के परिवार के लोग हैं उनको भी डिटेन किया गया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर मेरे साथ उनके भाई है, मैं इनसे बातचीत करूँगा। आपका भाई जो है वो गिरफ्तार हुआ, इन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो कब आपने लास्ट टाइम अपने भाई से बात की थी और कहाँ पे उस समय वो थी? पिछले 13-14 दिनों से हमारी बात नहीं हो रही है, उससे पहले हर दिन हो रही थी। जी सर। कहाँ पे वो काम करते थे? जी सर, उन्होंने जीएमसी जम्मू में बात्रा में एमबीबीएस कंप्लीट किया है, फिर वो सिकम सौरा आए थे, फिर उधर जॉब कंप्लीट किया, फिर वो गया था अल फलाह यूनिवर्सिटी में। अब डीएनबी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी, अब आ रहा था वो वापस। वो जो डॉक्टर उमर का नाम आ रहा है, क्या वो उनके साथ ही वहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी में? नहीं सर, नहीं, हम उमर को भी नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं। और जो यहाँ पे उनका घर है वो उनके और परिवार में आपके और उनके डॉक्टर मुजम्मिल शकील के परिवार में और कौन लोग हैं? मतलब आपके और कौन है, भाई बहन? जी सर, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। जी सर, और माँ बाप हैं और बड़े भाई की शादी हुई है, उसका बेटा भी है। और डॉक्टर मुजम्मिल की भी शादी नहीं हुई? नहीं सर। डॉक्टर मुजम्मिल शकील की बहन मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको इस पूरे एपिसोड के बारे में कब जानकारी मिली कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, पुलिस ने गिरफ्तार किया? हाँ, तो फ्राइडे से पहले एक दिन मैंने उससे बात की तो उसने बोला सब ठीक है, मैं आऊँगा घर, अब शादी है। तो फिर थर्सडे सुबह मैं गई श्रीनगर, हमें कुछ चीज़ें लानी थी, तो उसने बोला आप जाओ श्रीनगर, मैं पैसे डालूँगा तो फिर आप मुझे कॉल करना। जब मैं श्रीनगर पहुँची तो मैंने कॉल की तो फ़ोन बंद आ रहा है। तो फिर मैंने ऐसी चीज़ें लाई तो, लेकिन 1 बजे के दौरान फिर 2 बजे से यहाँ पे हमें रेड पड़ी थी, हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे इनने तलाशी ली थी सब कुछ। तो फिर हम शाम को घर आए तो हमने सोचा कोई बात नहीं, ये तलाशी है सिंपली, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, कुछ होगा ऐसा। तो हमें ये भी बिल्कुल भी नहीं था कि ये भी शक नहीं था कि मेरे भाई ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, हमें ये दिमाग में ही नहीं था। फिर हम शाम को यहाँ आए, फिर हमने बाइक को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो लेकिन नहीं हुआ। फिर हमें पता चला कि सुबह हम गए वहाँ थाने वाने में तो उन्होंने बोला कि वो पांथा चौक में है, उसको फरीदाबाद से उठाया गया है यहाँ।
और पढ़ाई के बाद वो कब फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे जॉब के सिलसिले में? उसका ये जो जब ये नीट कंप्लीट हुआ था तो उसको पेमेंट सीट पे मिली थी हाँ बात्रा में, तो उसने वहाँ पे कंप्लीट कोर्स किया था 5 ईयर। तो उसके बाद उसने इंटर्नशिप भी वहीं से की। उसके बाद वो आया सिक्किम सोरा में 2-3 साल वो वहाँ थे हाउस जॉब के लिए। उसके बाद वो गए वहाँ वही फरीदाबाद DNB के लिए। तो अभी 2-3 साल से वहीं पे ही जॉब कर रहे थे। 4 साल 4 4 साल। साल का चलता है। और इतने 4 सालों में मतलब जो उन पे आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की रिकवरी हुई है, आपको कहीं इंडिकेशन मिली थी कि ये इस तरह की आइडियोलॉजी में अपने आप को अगर पुश कर ऐसा कुछ होता मतलब हम इसको पहले ही समझाते ये गलत है। हमें मतलब कुछ भी नहीं पता था। उसने हमें सिर्फ ऐसा बताया, हर रोज़ वो बोलता था कि पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। मेरा जो छोटा भाई है उसका भी नीट अभी देना है, वो बोल रहा है हमें सबको डॉक्टर बनना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसमें आप खुद भी डॉक्टर? हाँ, मैंने रिसेंटली MBBS कंप्लीट किया है बांग्लादेश से। अभी आप कहाँ पे काम कर रही है? अभी मैं नीट PG की ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मतलब ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिली थी परिवार ऐसा को कुछ या भी नहीं आपको था कि ना, जो ऐसा कुछ भी नहीं। हम ये पहली बार देख रहे हैं, ये एक शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए अभी। तो अभी पुलिस ने क्या बताया? कुछ और जानकारी दी या कुछ और बताया? अभी हम नहीं गए वहाँ पे। हमारा जो बड़ा भाई है वो जो खेती कर रहा था, तो फिर उसको आज शाम को मतलब कल रात को उसको लिया गया है यहाँ से। दूसरे एक डॉक्टर का भी नाम आ रहा है जो यहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे रह रहे हैं, डॉक्टर उमर। लेकिन हम में से उसको कोई नहीं जानता है। मतलब मैं अभी पहली बार सुन रही हूँ डॉक्टर उमर भी कोई नाम है मतलब इस गांव में। मैंने उसको कभी देखा भी नहीं, ना मुझे पता है डॉक्टर उमर भी नाम कोई है यहाँ पे। और ये बताया जा रहा है कि वो एक साथ ही काम कर रहे थे वहाँ फरीदाबाद में। एक साथ नहीं कर रहे थे, मतलब मैंने ये सुना है कि वो एक साथ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि वो अलग अलग थे वहाँ पे। लेकिन मतलब ये अभी मैं सुन रही हूँ कि यहाँ का वहाँ पे एक कोई डॉक्टर था। जो रेंटेड एकोमोडेशन की बात आ रही है कि जहाँ से रिकवरी हो, उसके बारे में आपको परिवार ये को बिल्कुल जानकारी? इल्ज़ाम हो सकता है। इन लोगों को ये करना चाहिए था कि पहले वीडियो उठाए, फिर हमें दिखाए, फिर हम यकीन कर सकते हैं कि उसका मतलब वहाँ पे कुछ लिया गया है। ये हम कैसे यकीन करेंगे? मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे ना, कोई आएगा वो हमारे घर में कुछ रखेगा फिर बोलेगा यहाँ से ये मिला है। ये मतलब कोई बात है? कौन इस पे यकीन करेगा? और वो रेगुलरली घर आते थे? अच्छे से घर आते थे, अच्छे से रहते थे, अच्छे से जाते थे, लोगों से मिलते थे। जब यहाँ पे आते थे हर टाइम वो पिकनिक जाते थे, मौज मस्ती करते थे, बस इतना और कुछ नहीं। और ये जो खबर आई है आपके लिए भी शॉकिंग है? ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। मतलब ये जैसे हम ज़मीन में दब गए हैं इस टाइम। ये हमारे लिए एक कयामत जैसी है। ये डॉक्टर मुज़म्मिल शकील का परिवार है जिनका साफ कहना है और मानना है कि उनके लिए ये खबर जो है बड़ी जो है क़यामत से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो परिवार है इसमें आप समझ सकते हैं, बहन भी डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर है, दूसरा भाई भी डॉक्टर बनने की तैयारी में है।